वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 जून 2021 और 1 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे बता दूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पाँचों महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के लिए आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना है बिहार करंट अफेयर्स के नाम पे, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पांचों वहाँ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने की जिम्मेवारी ठाना है, तो यहाँ से आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स देना ये मेरा मकसद है, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए कि मददगार सिद्ध हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये सीरीज चला जा रहा है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने देशों में अपने दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 देशों में कुल मिला के 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था और इसमें से सऊदी अरब में 2 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया है। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। इसका जो राइट आंसर था ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। तो आज है 1 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। तो ये आप ध्यान रखेंगे और हमारे द्वारा रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको 399 रुपये में ये सारी चीज़ें कि टेस्ट सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये जो 2500 प्रश्नों वाला बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है विगत 28 वर्षों में, उसके प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये वाला जो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने पे मिल जाएगा और ये जो करंट अफेयर्स का जो मासिक पत्रिका आता है वो भी यहाँ पर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने पे मिल जाएगा। हालांकि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये इससे अलग है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमेशा की तरह 5 बिहार जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तो देशेर कथा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है अमर सिंह 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी। तो ये कैमूर में स्थापित किया गया था और यहीं से कैमूर के पहाड़ियों से इन्होंने समानांतर का युद्ध किया था, ये ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह क्षेत्र जहाँ संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जिन्हें कि अंग्रेजों ने पटना में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया था और पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए पहला प्रश्न है कि साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, वो किस जिले की रहने वाली है। ज्योति के बारे में पूछा जा रहा है, वो किस जिले की निवासी है, किस जिले की रहने वाली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दरभंगा जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान का हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया है। वो बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आगे लिखी गई जो कि ज्योति पिछले साल लॉकडाउन में अपने बीमार पिता को साइकिल से लगभग 1300 किलोमीटर का सफर करते हुए गुरुग्राम से दरभंगा अपने गाँव लेकर आई थी। ज्योति की उम्र 13 साल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, ये पिछले वर्ष काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और अब तक ये कि न्यूज़ में है। तो ये ध्यान रखेगा, इनके पिता का भी हाल ही में निधन हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले, तकरीबन आज से 10 दिन पहले, इनका अंकल यानी कि इनका चाचा का भी देहांत हुआ था, वो भी बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से सफ़र करके कहाँ पहुँची। तो 1300 किलोमीटर का सफ़र करके गुरुग्राम से ये दरभंगा आए थे, जो कि इनकी जो उम्र है ये आप याद रखेंगे, इनकी जो उम्र है महज 13 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना। और बिहार के ये दरभंगा जिले की रहने वाली है। चलिए इस वक्त यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कब टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स समूह ने यूनिसेफ के 4 विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल मोड में इंटरेक्टिव कार्यक्रम आयोजित किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये जो आयोजन किया गया था ये 28 मई को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 28 मई को विश्व महामारी जागरूकता दिवस यहाँ पे किया होगा। जागरूकता दिवस के अवसर पर 1 सप्ताह तक टीचर्स ऑफ बिहार और द चेंज मेकर्स समूह ने यूनिसेफ के 4 विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल मोड में इंटरेक्टिव कार्यक्रम आयोजित किया, ये आपको ध्यान रखना। जिसका संचालन जो किया गया था किशनगंज जिला टीम की कुमारी गुड्डी और दरभंगा के डॉक्टर कुमार मदन मोहन ने संयुक्त रूप से किया था, ये आपको ध्यान रखना। इसका जो
आयोजन शुरू हुआ था ये 28 मई तक हुआ था, जो कि 1 सप्ताह तक ये चलने वाला है। और इसमें आगे है कि इसमें मासिक धर्म के समय बरतने वाले स्वच्छता के प्रति पहलू पर विस्तृत जानकारी दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ये आयोजन 28 मई को हुआ था। यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है, यहाँ से चौहद्दी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो आप याद रखेंगे 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा होती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और अगर देश की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल के साथ साझा करती है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ आप याद रखेंगे। अब इसके अलावा बिहार की राजधानी आपसे जानते हैं पटना है, मुख्यमंत्री है अभी राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि राज्य के पशु है बैल, राज्य के वृक्ष है पीपल, राज्य के फूल है गेंदा, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार में इसकी जो लंबाई है ये 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। यहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवारिया और विदेशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि मतलब कि बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ था, आपको ये डेट याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बंटवारा हुआ था। और बंटवारे के समय झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये 46% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में लगभग 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और यह बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे है कि राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में इस बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिल सकती है और इसके लिए ऊर्जा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सैद्धांतिक रूप से मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिला है और बिहार के ये सुपौल जिले में स्थित है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है ये लगभग 130 मेगावाट है। 126 आप याद रखेंगे, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये 126 मेगावाट है। तो लगभग 130 मेगावाट के आसपास है, ये आप ध्यान रखना है आपको। चलिए उसको यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक और ऑडिटर नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो अभी हाल ही में ये जो घोषणा किया गया सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक और ऑडिटर नियुक्त करने की, ये सेबी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में सेबी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयासों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों के फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में सेबी के द्वारा मतलब घोषणा किया गया। चलिए अभी हमें बात आई है सेबी की। तो सेबी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और इसका उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना। और आगे है कि इसे स्थापित करने का मुख्य कारण शेयर बाजार को संरक्षण देना था। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और उन्होंने 1 मार्च 2017 को यह पद संभाला और वे सेबी के 9वें अध्यक्ष हैं। और आगे है कि सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल तय नहीं होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता जो मिली थी ये 30 जनवरी 1992 को मिला था। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और इसका अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया अजय त्यागी इसके अभी प्रेसिडेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित थे? कर्नल पंजाब सिंह अभी हाल ही में मतलब उनका निधन हुआ है, ये किस युद्ध से संबंधित नाम है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंछ की लड़ाई युद्ध से संबंधित ये नाम है कर्नल कुमार सिंह। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दो कि वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में कोरोना संक्रमण से 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर यही है कर्नल मतलब कि
कि पंजाब सिंह, जिनका कभी हाल ही में निधन हुआ 79 वर्ष की आयु में, ये कोरोना संक्रमित थे। और आगे है कि वे पूंछ की लड़ाई में, मतलब पूंछ की लड़ाई से संबंधित थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 युद्ध के दौरान पूंछ की लड़ाई में नायक की भूमिका निभाया था। और उनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। इस लड़ाई का नाम है पूंछ की लड़ाई, जो कि 1971 में हुआ था पाकिस्तान के मतलब खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम से खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है? तो पहला लघु वित्त बैंक जो बना है एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम से खाता खोलने की सुविधा देने वाला, इसका राइट आंसर होगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इक्विटास लघु वित्त बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है भारत का। यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रक्रिया होगी ये स्मार्टफोन या इंटरनेट से जुड़े मतलब कंप्यूटर के जरिए होगी, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से खाता खोलने की सुविधा जो होगी ये भी हाल ही में प्रदान किया गया इक्विटास लघु वित्त बैंक के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे कि खाता खोलने के बाद दस्तावेजों को कुरियर करने के लिए आवेदकों के पास 90 दिनों का समय होगा। और यहाँ पे बात है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखना है। इसकी स्थापना 2016 में हुआ है और इसका मुख्यालय है चेन्नई में, और इसके भी वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं पीएन वासुदेवन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखिए। अभी हाल ही में चर्चे में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि ऐसा पहला देश मतलब पहला बैंक है जो कि मतलब इस तरह का सुविधा दे रहा है। तो यहाँ से इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपसे यहाँ से याद रखना है। एमडी सीईओ मुख्यालय और इसका स्थापना, ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे वीडियो में लाइक की अपेक्षा रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 450 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में 400 लाइक का टारगेट दिया था, आप लोगों ने 400 लाइक पूरा किया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आज 450 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं और भी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा पाऊँ। चलिए अभी यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की जो घोषणा की गई ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता या दोनों में से कोई एक को खो चुके बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित उनके विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। ये आपको ध्यान रखना। अभी शुरुआत जो की गई है ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके तहत यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चे कोरोना संक्रमण यानी कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता या फिर माता पिता में से किसी एक को खो चुके हैं, तो उन बच्चों का जो लालन पालन होगा, शिक्षा दीक्षा होगा, जरूरत की जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसका खर्चा जो होगा वो यूपी सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। चलिए इस वक्त यहाँ पे अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा स्थापना दिवस अभी हाल ही में 30 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में गोवा ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसी दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये आप ध्यान रखेंगे, 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आज़ादी के बाद भी 14 वर्षों तक यानी कि 9 दिसंबर 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा था, यानी कि आज़ाद होने के बावजूद भी 14 वर्षों तक पुर्तगालियों का शासन गोवा पर रहा था। और इस दिन को यानी कि 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये स्थापना दिवस अलग है और गोवा मुक्ति दिवस अलग है। तो स्थापना दिवस जो मनाया जाता है ये 30 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए सर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में कुलदीप सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है कुलदीप सिंह, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के तौर पर मतलब अतिरिक्त प्रभारी से दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि कुलदीप सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी कि 30 सितंबर 2022 तक सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब
किसने जीता है? तो बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे के फाइनल मैच में उन्होंने स्लोवाकिया के एक्सेल मोल्गन को 6-4 और 6-3 से हराया है। और इसके अलावा 2009 और 2011 में नोवाक जोकोविच ने सर्बिया ओपन जीता था। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि सर्बिया के ये रहने वाले हैं और सर्बिया ओपन इन्होंने 2009 और 2011 में जीता था। और अभी हाल ही में इन्होंने बेलग्रेड ओपन 2021 का भी खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नोवाक जोकोविच। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सेवा योजना शुरू किया है? तो अभी हाल ही में शिशु सेवा योजना जो शुरू किया गया ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में इस योजना की शुरुआत असम के द्वारा किया गया है और इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चे को 3500 रुपये प्रति माह की मासिक छात्रवृत्ति, मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में ये जो शुरू किया गया शिशु सेवा योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और आगे है कि इसके अलावा ये जो मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अनाथ बच्चों को प्रति माह 3500 रुपये दिया जाएगा और साथ ही मासिक छात्रवृत्ति के अलावा यहाँ पर मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बालिकाएं होंगी बालिकाओं को उनकी शादी के समय 50,000 रुपये और 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत ये सारी चीज़ों का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने का घोषणा किया है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर मतलब इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज करें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोगों के डिमांड पर ये संडे टेस्ट सीरीज जो कि वीडियो फॉर्मेट में चैनल पर अपलोड हुआ है, स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स का ये मतलब कि वीडियो है जो कि आपको टेस्ट फॉर्मेट में आपको वहाँ पे दिखेगा। आपको वहाँ पे एकदम हूबहू वो टेस्ट वाले फीलिंग देगा। वहाँ पे आपको वीडियो में टाइमर भी चलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब अवेलेबल है। इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।